लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन है ना, ये 4 कलर बहुत है। लिखो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन में लिखो, इट इज द रेशियो ऑफ it is the ratio of length of image to the length of object, longitudinal magnification क्या लिखा आपने? इट इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ इमेज टू द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया m इक्वल टू LI/LO। ठीक, अब जैसे मान के चलो कोई ये ऑब्जेक्ट है, कोई ये मिरर हो गई, हाँ इसकी फोकल लेंथ मान के चलो, इसकी फोकल लेंथ कितनी मान लो 20 सेंटीमीटर, ठीक ना, 20 सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ है। अब एक ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर, ठीक ना, ये एक ऑब्जेक्ट हो गई 5 सेंटीमीटर लेंथ की, वो रखी हुई है यहां से, इसका ए एंड और ये है बी एंड, ये होगी 30 सेंटीमीटर, ठीक ना, और जो बी एंड है यहां से वो है 35 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया फाइंड मैग्निफिकेशन, फाइंड लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी, ठीक ना। फाइंड लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी। आप तुमको क्या करना है इसमें, जैसे इसे मिटा रहा हूं, 1 मिनट, आप पहले ना इमेज ऑफ ए मान लो, सबसे पहले ए की इमेज निकालो, वो डिस्टेंस हो जाएगी बी, ठीक ना, फिर बी वाले की पोजीशन निकालो कि बी की इमेज कहां बनेगी, ठीक ना, और फिर हम क्या करेंगे, जो भी डिस्टेंस आएगी बड़ा माइनस छोटा, लेंथ ऑफ इमेज मिल गई, ठीक है। तो बी ए देखो कितनी आ रही है, अगर ए के इमेज की बात करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 1 वी ए माइनस 1 - 30 ना, इक्वल टू 1 - -20। अच्छा ये प्लस होगा, सॉरी, ये हो गया। तो 1/VA इक्वल टू -1/20 प्लस 1/30। तो VA कितना, क्या माइनस का 60। अब VB देखो, VB कितना आ रहा है, VB के लिए क्या करेंगे, 1/VB माइनस का 35 माइनस का 1/20, फिर उधर चला गया तो प्लस हो जाएगा। तो VB इक्वल टू -1/20 प्लस 1/35 कितनी आ रही है, इसका एलसीएम कितना, 70 ले लेते हैं, 70 140, ठीक ना, -7 प्लस 4/140 140 140 140 140, तो 140/3 ना, VB इक्वल टू माइनस का 140/3 सेंटीमीटर, ये 60 और ये कितना हो गया, ये तो 50 से भी कम हो रहा है ऐसा लग रहा है, मतलब इसकी जो इमेज जो बनी, तो इसमें मान के चलो VA यहां पे है, यही है ना 60 सेंटीमीटर, ये इधर बनी
और क्या बी इधर कहीं बन गई? बी की डिस्टेंस कितनी है? 140/3। तो लेंथ ऑफ इमेज कितनी? 60 माइनस 140/3। 60 माइनस 140/3, तो लेंथ ऑफ इमेज आ गई 40/3। मैग्निफिकेशन निकल जाएगी। अब ऑब्जेक्ट की लेंथ तो हम जानते हैं 5 सेंटीमीटर है, ठीक ना? टफ है क्या ये? इजी है ना? आपको क्या करना है, दोनों एंड्स, मतलब ये वाली एंड और ये वाली एंड, दोनों की इमेज निकाल लेनी है कि ए की कहां बनेगी और बी की कहां बनेगी। ये मान के चलो ये हमारा ए डैश है, ये ए डैश है, तो ये बी डैश हो गई, बी की इमेज बी डैश। अब देखो ऑब्जेक्ट रखा हुआ था ऐसे, बी ए, बना क्या है? ए बी। बी है ना, और इधर ए बी, तो क्या इमेज उल्टी है ना? इमेज उल्टी है मतलब मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगी। क्लियर था? मैग्निफिकेशन इसकी ऐसे लिखेंगे, माइनस का 40/3/5 माइनस 8/3। नेगेटिव क्योंकि उल्टी बनी है, ठीक ना? इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्वेश्चन बनाने को तो कई सारे बना देंगे, ठीक ना? ये मिटा दो। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। फिर इसके बाद क्या करना है? केमिस्ट्री नेक्स्ट टॉपिक लिखो, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन longitudinal magnification when length of object when नहीं नहीं, एक इसी का टॉपिक है, छोटा सा पार्ट है। longitudinal magnification when length of object is very less as compared to the distance of object from the lens, ठीक ना? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? मैंने क्या बताया कि लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा कम होगी एज कंपेयर टू द डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, है ना? ये बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगी। तो ऐसे केस में मैग्निफिकेशन कैसे निकाले? तो फॉर्मूला क्या होता है? 1/v + 1/u = 1/f ना। इसे डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएट करके क्या हो जाएगा? -1/v² dv, v और u को u के रिस्पेक्ट में करो, -1/u² du इक्वल टू, ये तो 0 ना, फोकल लेंथ तो कांस्टेंट है, ठीक? तो अब ये क्या हो जाएगा? dv -dv/v² इक्वल टू du/u², ऐसा ही ना? अब ये क्या हो जाएगा? dv/du इक्वल टू -v²/u², ठीक ना? तो dv जो है ना, ये लेंथ ऑफ इमेज है, ठीक ना? और du लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये बहुत छोटी डिस्टेंस है ना। du बहुत छोटी डिस्टेंस है और dv भी बहुत छोटी डिस्टेंस है। तो इसमें आपको क्या करना होता है? इसमें ना ओनली आप v निकालो और u निकालो, ठीक है? u तो की बनी है, u कितना है? -30 ना, और f अगर 20 है तो v आ जाएगी करीबन -60, ठीक ना? ये क्या है? लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट ना। du जो है लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, dv लेंथ ऑफ इमेज, ऐसा।
तो यहाँ पे रखो, ये लेंथ ऑफ इमेज हो गई और ये क्या हो गई, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी है, 2 मिलीमीटर ना, ठीक। और ये क्या है, अगर मैं इसे देखूं तो बेसिकली ये मैग्निफिकेशन ही है, लेकिन रहने दो, मैग्निफिकेशन नहीं रख रहे, यहाँ रख देते हैं 30 का स्क्वायर, 30 60 का स्क्वायर, 60/30 का स्क्वायर रख दूं, कितना आ जाएगा 4। तो लेंथ ऑफ इमेज कितनी, माइनस का 4 × 2, तो लेंथ ऑफ इमेज किस में आ गई, -8 mm। लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट mm में थी, ठीक ना। नहीं तो कहीं आप सोचो कि सर इसे भी तो सेंटीमीटर में रखना था, ठीक ना। ये क्लियर ना। और रखना चाहो तो रख लो, इसे 0.2 कर दो, 0.2 किस में, सेंटीमीटर में। इसमें कुछ टफ है क्या ये, इसमें आप मतलब ये टॉपिक है क्या कि ये तब की बात है जब लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगी, जो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट होगी वो एज कंपेयर टू डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर बहुत ही ज्यादा कम होगी, बहुत ही ज्यादा कम। 2 मिलीमीटर कुछ नहीं है ना 30 सेंटीमीटर के सामने, है ना। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, dv/du इक्वल टू माइनस का v²/u²। v और u की वैल्यू रख दो, यहां पे dv क्या है, लेंथ ऑफ इमेज, और du क्या है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। तो टोटल कितना आ गया ये, 8 मिलीमीटर। अगर मैं इसे, जैसे मैं यहाँ पे 0.2 माना, 0.2 माना, तो ये 0.2, तो ये आ जाता माइनस का 0.8 सेंटीमीटर, 8 मिलीमीटर। ये तो क्लियर ना, मिटा दो इसे, सॉरी, -8 मतलब उल्टी इमेज बन जाएगी ना जहां भी बनेगी। जैसे मान के चलो पीछे लेके, अभी तो हमने देखा था ना ए या बी, रियल इमेज है, रियल है तो सीधी सी बात है वो इन्वर्टेड तो होगी, अभी ऐसे बन जाएगी, ये बी ये ए, क्या उल्टी इमेज बन गई ना। बस लेंथ इसकी ज्यादा होगी, 8 mm की है ये, वो 2 mm की थी, ठीक ना। नेगेटिव, हाँ ये भी मतलब हो गया, इन्वर्टेड है इसलिए। इन्वर्टेड इमेज की क्या होती थी, एच आई नेगेटिव आती थी ना, ठीक ना। ये क्लियर ना। मैग्निफिकेशन कितनी इसकी, 4 ना, ये क्लियर ना। मिटा सॉरी, मिटा तो नहीं थे, ये समझ तो आ गया ना। ये सोच रहे क्या कर दिया, ये कुछ नहीं है, बस डिफरेंशिएट करा है इसको v के रिस्पेक्ट में, ये u के रिस्पेक्ट में, ये तो कांस्टेंट ही है ना। अब देखो ये एक ऑब्जेक्ट है 1 मिलीमीटर का, इसकी फोकल लेंथ वापस से वही 20 ले लेते हैं, ठीक। और ये 20 सेंटीमीटर पे ही रखी हुई है, ठीक ना। आपसे पूछा गया फाइंड मैग्निफिकेशन, फाइंड, देखो सबसे पहले तो हमें फर्स्ट क्या करना है, लेंथ ऑफ इमेज, लेंथ ऑफ इमेज, कॉन्वेक्स मिरर है ये। दूसरी लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट की आवाज क्यों कर रहा है, नहीं लेटरली इन्वर्टेड हो जाएगी ना, है ना, ऐसा ही ना। तो हाँ नेगेटिव ही आएगी, लेटरल इन्वर्जन हो गया ना। एक और ऐसा
में एक और दो ऐसा क्वेश्चन। चलो एक और करते हैं लास्ट, फिर इसके बाद क्वेश्चन बनाने में क्या है, डेटा ये सब चेंज करते जाना है। ये कुछ की फोकल लेंथ ले लेता हूँ 30 डिग्री, 30 सेंटीमीटर सॉरी, और एक ऑब्जेक्ट रख दिया यहाँ पे, ए बी, इसकी लेंथ है मान के चलो 1 मिलीमीटर, डिस्टेंस ले लेते हैं इसे 15 सेंटीमीटर। बताओ वही सेम चीज, फाइंड पहले लेंथ ऑफ इमेज, लेंथ ऑफ इमेज, दूसरी लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, लॉन्गिट्यूडनल हाँ लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। कल क्या मंगलवार है ना, कल चांदनी चौक की छुट्टी रहेगी। परसों परसों आपको व्हाइट बोर्ड मिल जाएगा। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं आती ना, छोटा छोटा लिखा हुआ नजर आए उसमें। चलो ठीक है। कितना आ गया मैग्निफिकेशन 2 ना, नहीं 2 नहीं, कुछ और आ जाएगा ना, v माइनस 30। हाँ ठीक है, डेटा उसी तरह से दिया ना, ये 30 ये 15, तो ये जैसे उधर जाएगा तो 1/15 तो प्लस आ रहा होगा भी, है ना, प्लस का 30 ना, तो क्या लगा दोगे एल आई अपॉन 0.1 तो माइनस वी का स्क्वायर, ये मतलब 1/4 हो जाएगा। एक मिनट, 4 हो जाएगा ना, है ना, इंटू कितना हो गया लेंथ, अच्छा ये 4 ही तो है, तो एल आई इक्वल टू होगी माइनस 0.4 सेंटीमीटर, मतलब एल आई इक्वल टू माइनस 4 मिलीमीटर। ये तो क्लियर ना। अब लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन आप जानते ही हो, एल आई बाय एल ओ 4 आ जाएगी, है ना। अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना, हाँ -4 वो लेटरली इन्वर्ट हो जाएगी, ये ऐसे बन जाएगा ना जैसे 20 के सामने है, तो यहां इसकी इमेज ऐसी हो जाएगी, है ना, ये बी डैश ये ए डैश, तो लेटरल इन्वर्जन हो गया ऐसा मान के चलो, इसलिए माइनस ही आ रही है। हाँ वो तो पीछे ही बनेगी, इसीलिए तो मैंने फोकस वर्चुअल, वी पॉजिटिव, आपने फिर गलत किया है कुछ, मैंने लिखा भी है वी पॉजिटिव आएगी इसमें, ये फोकस और पोल के बीच में रखा हुआ है ना, फोकस यहाँ पे है, फोकस और पोल के बीच में जब
ऑब्जेक्ट को रखोगे तो वर्चुअल होना शुरू हो जाता है। फिर फोकस से जैसे आगे बढ़ोगे वैसी वर्चुअल इमेज बननी शुरू हो जाएगी। देख लो ये ऐसे आया होगा ना, 1/v इक्वल टू माइनस का 1/30 प्लस का 1/15 है ना। तो 1/15 ज्यादा बड़ा है, छोटा माइनस बड़ा, बड़े का ही साइन आएगा प्लस। अच्छा प्लस है ना, मैं माइनस बोल रहा था, ये बता दूं। अब देखो, अब मत कहना कि एक और क्वेश्चन करा दो सर, अब मैं बोर हो जाऊंगा ये देख के। अब लास्ट टॉपिक, कटिंग ऑफ मिरर। कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर हो गया था ना। रिफ्लेक्शन के ऊपर मैं एक असाइनमेंट दूंगा, ठीक ना। उस असाइनमेंट को देना है आपको सॉल्व करके। रिफ्लेक्शन आज खत्म हो गया ना। आज कौन सा दिन है? मंडे ना। तो मंडे 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 तो थर्सडे तक मान के चल। थर्सडे को मैं दे दूंगा असाइनमेंट, मुझे लिखना पड़ेगा ना। नेक्स्ट क्या? कटिंग ऑफ मिरर। कटिंग ऑफ मिरर, 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 कटिंग ऑफ मिरर। जैसे मान के चलो ये एक मिरर है, ठीक। ये ठीक था। अब देखो इस मिरर को ना मैंने एक तो यहां से काट दिया, ठीक। एक यहां से काट दिया पोल पे से, और एक यहां से काट दिया, ठीक ना। अब यहां पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, ओ, ठीक। अब इसमें से ना दो टुकड़े निकाल दो। ये वाला जो टुकड़ा इसे गायब कर दिया हमने, और ये वाला भी टुकड़ा गायब कर दिया, ठीक ना। अब बचे कौन से टुकड़े? एक ये वाला और एक ये वाला। अब ये बताओ कि इमेज कहां बनेगी? अब इमेज बनेगी नहीं बनेगी, और बनेगी तो कितनी बनेगी? बताओ। जैसे मान के चलो जब ये पूरी मिरर थी, ये पूरी मिरर थी तो एक इमेज बन रही थी कहीं पे, वो इमेज मान के चलो यहां बनी, ठीक ना। तो आपसे यही पूछा गया, अगर मान के चलो एक इमेज बन रही है, कब? जब ये मिरर एक ही थी, ठीक। उसके बाद मैंने क्या करा, इसे यहां से कट किया, यहां से भी कट किया, यहां से भी कट किया, ये दो टुकड़े निकाल दिए, ठीक ना। अब ये बताओ नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी? बताओ। हाँ, ये बीच वाला ही पोर्शन हटा दिया है, इन दोनों को रहने दिया है, ताकि आप रेस में गिरा सको। इमेज बनेगी नहीं बनेगी? बनेगी तो कितनी बनेगी? अब यहां पे भी एक ऑब्जेक्ट ये रहा, और यहां पे इमेज बनेगी, कितनी इमेज बननी चाहिए? देखो, इसमें जैसे मैंने इस वाले पोर्शन को काट के हटा दिया है,
इमेज का फॉर्मेशन ना बहुत सारी इनफाइनाइट रेस से मिलके बनता है। मान के चलो इस इमेज को बनाने में कम से कम 50 करोड़ रेज, 50 की अच्छा नहीं लगेगा, 40 करोड़ रेज कंट्रीब्यूट कर रही थी। ठीक है, 40 करोड़ रेज थी जो मिलके इस इमेज को बना रही थी। तो मतलब इस पूरे मिरर पे 40 करोड़ रेज गिर रही थी। सबकी वजह से बनेगा, यहां से ये, यहां ये, ऐसे ऐसे ऐसे। अब देखो 40 करोड़ लाइन तो मैं नहीं खींच सकता। जितनी भी रेज गिरेगी ना वो सब यही मिलेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक ना। अब अगर मान के चलो अगर मैं ये वाला पोर्शन हटा देता हूं, ये वाला पोर्शन हटा देता हूं, तो यहां से रिफ्लेक्शन नहीं हो पाएगा ना, इस वाले पोर्शन से रिफ्लेक्शन ही नहीं होगा, इससे कोई रिफ्लेक्शन नहीं ना। और इससे कोई रिफ्लेक्शन नहीं, इसका मतलब ये वाले जो रेज है, ये वाले जो रेज होंगी, क्या इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा इमेज फॉर्मेशन में? हेलो, मैं कह रहा हूं कि अगर मैं ये वाला पोर्शन काट के हटा देता हूं, तो ये वाली जो रेज है, जो इस वाले पोर्शन पे जो रेज पड़ती, क्या उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है ना इमेज के फॉर्मेशन में? तो अब ये इमेज तो बनेगी ही, लेकिन अब लेस नंबर ऑफ रेज से बनेगी। मान के चलो 40 करोड़ रेज है, 20 करोड़ मतलब इक्वली पार्ट में मैंने इसे तोड़ा हुआ है, तो मान के चलो 20 करोड़ तो गायब हो गए, बचे कितने? 20 करोड़। अब क्या है, 20 करोड़ रेज मिलके ये वाली इमेज बना रहे हैं। ठीक ना, इमेज बन रही है, एक ही बन रही है और वहीं बन रही है। क्लियर ना, इमेज बन एक ही रही है और वहीं बन रही है, बस इसमें फर्क ये पड़ेगा कि इसकी शार्पनेस कम हो जाएगी। पहले जितनी क्लियर थी अब उतनी नहीं रहेगी, थोड़ी शार्पनेस कम हो जाएगी इसकी। ठीक ना। अब अगर मान के चलो मैंने कहा कि ये भी एक से लग रही है, एक और रेज गिरा देते, मतलब ये भी मिटा देते हैं, ये भी मिरर हटा देते हैं, तो अब इमेज बनेगी नहीं बनेगी? तो इमेज तो बनेगी अब भी, है ना, बस पहले से और कम शार्पनेस हो जाएगी, क्योंकि अब ये वाली रेज भी सीधी निकल गई, है ना। तो फिर सिर्फ इतने ही रेज के कंट्रीब्यूशन से ये इमेज बनी। मैंने कहा कि इतनी 10 करोड़ रेज भी बहुत ज्यादा हो रही है, थोड़ी और कम कर दो, अब 5 करोड़ ही रहने दो। तो इमेज तो हर हाल में, अगर ये छोटा सा भी पोर्शन अगर बचा है ना, तो इमेज तो बनेगी और वही बनेगी, बस उसकी शार्पनेस कम होगी। ठीक ना। अगर ये तब तक एक ही इमेज बनाएगी जब तक सारे टुकड़े यहीं रखे हुए हैं। अगर आपने इसे कट करके अगर टुकड़े को इधर उधर कर दिया ना, तो फिर जितने टुकड़े इधर उधर होंगे उतने ही नंबर ऑफ इमेजेस भी बन जाएंगे। ये तो क्लियर ना। आप इसके कितने भी टुकड़े करो, इसे काटो पीटो कुछ भी करो, लेकिन अगर ये इसी एक्सिस यहीं रखा हुआ है तो इमेज का फॉर्मेशन एक ही होगा। लेकिन अगर आपने एक भी टुकड़ा इधर उधर कर दिया, जितने टुकड़े इधर उधर करोगे उतने ही नंबर ऑफ इमेजेस बन जाएगी। एक टुकड़ा ये वाला हटा के इधर कर दिया हमने, हाँ, लेकिन अगर पूरे को एक साथ ही उठा के ऐसे रखोगे और इन दोनों को एक साथ उठा के इधर रखोगे तो नंबर ऑफ इमेजेस 2 बनेगी। ठीक ना। इस पूरे टुकड़े को उठा के यहां से शिफ्ट किया हमने, इन दोनों को भी एक साथ ही यहां शिफ्ट किया, तो 2 नंबर ऑफ इमेजेस। अब मान के चलो एक को यहां कर दिया, इन 3 को एक साथ इधर कर दिया, तो भी 2 ही नंबर ऑफ इमेजेस। ठीक ना। मैं कह रहा हूं इसे एक साथ इधर किया इस वाले को, और ये पूरी को उठा के इधर कहीं रख दिया, मतलब अलग किसी लाइन पे, तो नंबर ऑफ इमेजेस फिर 2 बन जाएगी। ठीक ना। और चारों टुकड़े को इधर उधर कर दोगे तो 4 इमेजेस, और 2 को एक साथ रखो, इन दोनों को इधर उधर कर दो, 3 इमेजेस। ठीक ना। तो अगर इनकी जितनी नंबर ऑफ प्रिंसिपल एक्सेसेस हो जाएंगी ना, उतनी ही ज्यादा वो हो जाएगी, मतलब क्या कहते हैं, इमेजेस बन जाएगी। ये तो क्लियर ना। ये क्वेश्चन 10th में भी पूछा जाता था कि मान के चलो इतने पे ना, इस पे हमने ब्लैक पेपर एक होता था ना, हम कोई सीट वीट से कुछ काम करते थे, कौन सी बुक होती थी, स्क्रैप बुक या कुछ होता था, तो इस पे हमने ब्लैक पेपर चढ़ा दिया। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताओ इमेज कहाँ बनेगी, मतलब इमेज बनेगी नहीं बनेगी, तो सीधी सी बात है इमेज बनेगी। अब उस इमेज में मतलब डिफरेंस क्या हुआ, तो डिफरेंस यही कि इसकी शार्पनेस घट जाएगी।
ठीक ना। इमेज बार बार जितने भी पोर्शन है सबसे रेस टकरा के, रेस सबसे टकराती, बस हम इमेज फॉर्मेशन के लिए हम क्या करते हैं कि एक इजिएस्ट वे लेते हैं, है ना, कि एक सामने रे गिरा दिया, एक सीधा सेंटर ऑफ कर्वेचर से जहां इंटरसेक्ट करके वही इमेज। तो तरीका है कि दो रेस से हम मिनिमम 2 रेस से हम इमेज का फॉर्मेशन निकाल लेते हैं। ठीक है, इमेज रियल में वही दो थोड़ा ही मिलके थोड़ा ही बनाती है, ये सारी रेस मिलके बनाती है। ये तो क्लियर ना। एक भी टुकड़ा गायब कर दो, ब्लैक पेंट कर दो, इस पे पेपर लगा दो, इमेज तो वो बनाएगी। ठीक ना, पूरे पे पेपर नहीं चढ़ाना, अगर पूरे पे पेपर लगा दो फिर तो कहानी खत्म इसकी। ये समझ आएगा कटिंग ऑफ मिरर। अब इसमें देखो क्वेश्चन कैसा आता है, इसे मिटा दू ना। अगर ये तो समझ आ गया ना, अगर आप इस टुकड़े को कितने भी काटो, एक दो टुकड़े हटा दो, लेकिन उन मिरर को अपनी पोजीशन से मत हटाओ, तो नंबर ऑफ इमेजेस एक ही बनेगी। ठीक, अगर उन टुकड़ों को आपने वहां से हटाया तो जितने नंबर ऑफ टुकड़े होंगे उतने ही नंबर ऑफ इमेजेस बन जाएगी। क्लियर ना। बस शर्त यह है कि प्रिंसिपल एक्सेस जितने भी टुकड़े हैं सबकी अलग अलग होनी चाहिए। एक ही हो गई तो फिर एक इमेज नहीं। हाँ, अगर एक यहां से उठा के यहां कर दिया हमने, इधर कर दिया, तो उसमें थोड़ा चेंज आ जाएगा। अभी बताता हूं प्रिंसिपल एक्सेस क्यों नहीं चेंज होती। कटिंग ऑफ मिरर, अब क्या करना है। अच्छा, न्यूमेरिकल बता रहा था। अब जैसे मान के चलो इसमें देखो क्वेश्चन कैसा है। मैंने बताया था ना शुरू में, अगर इसे अगर आप कट भी करते हो, इधर उधर शिफ्ट कर दो, तो पोल हमेशा यही रहती है। ठीक ना, पोल में कोई चेंज नहीं आता। अगर इसका टुकड़ा एक काट के अलग कर दूं तो इस टुकड़े के लिए भी पोल यही है, तब तक यही है जब तक इसको अपनी जगह से ना हटाया जाए। अब हटा दोगे तो फिर तो उसी हिसाब से पोल भी चेंज हो जाएगी। ठीक ना। अब इसे हटा के हमने इधर कर दिया तो इसका भी आर्क बनाएंगे, और जहां पे ये सेमी आर्क हो जाए, मतलब इस मिरर जितनी, आधी मिरर इतनी लेंथ हो जाए, तो वहां पे पोल बना देंगे। ऐसा नहीं कि इसके लिए प्रिंसिपल एक्सेस ऐसी खींच देंगे। ठीक ना। अब क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें। ये देखो समझना इस चीज को, ये मिरर ऐसे है ना, मैं ऐसे कट करने की बात कर रहा हूं, तो पोल में कोई, पोल तो यही रहेगी ना जो बीच में है यहां पे, ऐसे कट करने की बात कर रहा हूं मैं। मिरर कोई 2D थोड़ा ही, ऐसी लाइन जैसी थोड़ा ही है कि आप कहोगे कि यहां से कट कर दिया तो सर ये एक लाइन हो गई ना, ये प्रिंसिपल एक्सेस मान लेंगे। रियल में ऐसी थोड़ा ही होती है। अगर मान के चलो टोटल सर्कल ऐसे है ना, तो ये पोल हो गई, ये पोल हो गई ना बीच में, जहां ये दोनों लाइंस मिल रही है, ये पोल हो गई। तो इसे जैसे ही आप हटा लोगे तो ये मिरर ऐसे बची ना, तो पोल तो यही रहेगी ना अभी भी। ठीक ना, पोल नहीं चेंज होती। अगर इसे कट, यहां से भी कट करके हटा दूंगा, पोल वही रहेगी। जैसे ये वाला पोर्शन है, तो जहां इसका पूरा वो सर्कल बनेगा ऐसे करके और ऐसे करके, डायमीटर के हिसाब से, तो वही उसकी पोल हमेशा वही रहेगी। ठीक ना। ये तो क्लियर ना, ये जो पोल के बारे में जो बताया मैंने। अब देखो, अब इसमें ऐसे ही क्वेश्चन में कहा गया, यहां पे मान के चलो ऑब्जेक्ट है। ठीक ना, इस ऑब्जेक्ट को कहां रख दे, कहां रख दे, कहां रख दे। एफ इक्वल टू कितना ले लेते हैं, एफ इक्वल टू लेते हैं, एफ इक्वल टू ले लेते हैं, एफ इक्वल टू ले लेते हैं 30 सेंटीमीटर पे, पुराने क्वेश्चन। ठीक है, और यहाँ पे यू इक्वल टू रख देते हैं 15 सेंटीमीटर। ठीक, ये हो गया। अब मेरे से कहा क्या गया
इस मिरर को ना यहां से कट करो, यहां से कट करो, और कट करके प्रिंसिपल एक्सिस में तो कोई चेंज नहीं आएगा ना। इस मिरर को 1 सेंटीमीटर ऊपर कर दो, ऊपर वाली को 1 सेंटीमीटर, ठीक है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर ऊपर उठा दो, और नीचे वाली मिरर को भी 1 सेंटीमीटर नीचे उठा दो, नीचे कर दो। ठीक, ऑब्जेक्ट अभी यहीं रखा हुआ है। अब देखो प्रिंसिपल एक्सिस तो वही पॉइंट होगी ना, अब ये थोड़ा ही प्रिंसिपल एक्सिस है दोनों के लिए। मैंने बीच पोल से तोड़ के अलग अलग कर दिया है, तो पोल से काट के अगर अलग अलग किया है तो दोनों के लिए पोल तो वही रहेगी ना जो पहले थी। कंफ्यूजन तो नहीं ना? मैं कह रहा हूं कि मैंने शुरू में ही स्फेरिकल मिरर में भी बताया था, शुरुआत जब मैंने किया था, तो ये जैसे ही हम कट करते हैं ना तो पोल यहीं रहती है। आप यहां से कट करो या यहां से करो, कहीं से भी करो, पोल यहीं रहेगी हमेशा। और जब मैं इसे यहीं से कट कर रहा हूं तो इसे जैसे ही ऊपर उठाऊंगा तो पोल भी तो ऊपर चली जाएगी ना, साथ में यहीं पोल आ जाएगी। इसके लिए ये पोल हो जाएगी, ऊपर वाले टुकड़े को P1 मान लेते हैं, P2, दोनों के लिए पोल अलग अलग हो गई है, क्योंकि पोल वाली लाइन से हमने काट के अलग किया है। ठीक ना? अब देखो, अब इस वाली मिरर के लिए प्रिंसिपल एक्सिस कितनी ऊपर होगी? सीधी लाइन हो जाएगी 1 मिलीमीटर ऊपर, और इसके लिए 1 मिलीमीटर पहले वाली प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे चली गई। ये क्लियर? ऑब्जेक्ट तो यही है ना। अब इस ऑब्जेक्ट की ना 2 इमेजेस बनेगी, इसकी वजह से भी और इसकी वजह से भी। अब देखो इमेज, ये ऑब्जेक्ट बिहेव कैसे करेगी, अब ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करने लगेगी। अब देखो इसके लिए ये ऑब्जेक्ट है 1 सेंटीमीटर की, इस वाली के लिए 1 के लिए, इसे मैं 2 नाम दे देता हूं, 1 के लिए ऑब्जेक्ट है 1 सेंटीमीटर हाइट की, तो इसकी जो इमेज बनेगी ना ये 15 30 15 30 15 30, तो मतलब 2 सेंटीमीटर की बनेगी। ठीक ना? हाइट ऑफ इमेज इसकी 2 होगी, मुझे पता है ना, डेटा जैसा मैंने दिया वो डबल ही बनेगी, लेकिन वर्चुअल बनेगी। अब की देख लो, फोकस और पोल के बीच में, ठीक ना, तो डबल बनेगी। मान के चलो अगर ये 15 है, यहां से 15 सेंटीमीटर, तो पीछे 30 सेंटीमीटर में कहीं बनेगी। ठीक ना, 30 सेंटीमीटर पे बन गई। तो क्या प्रिंसिपल एक्सिस ये है, तो यहीं पे ऐसी इमेज बन जाएगी ना 2 सेंटीमीटर की। ये इमेज बन गई, यहां पे मान के चलो आई। ठीक, अब देखो मिरर 2 के लिए, मिरर 2 के लिए भी ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, कितने हाइट की? 1 सेंटीमीटर की। ठीक ना, और डिस्टेंस वही पुरानी 15 है, तो इमेज भी 30 पे ही बनेगी। तो इसकी जो इमेज बनेगी यहीं पे बनेगी ना, वापस से यहां बनेगी। ये इमेज है I2। आपसे पूछा जाएगा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द इमेजेस, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है इस इमेज I1 और I2 के बीच में? 2 सेंटीमीटर ना। क्वेश्चन समझ आया नहीं आया? ये खुद ही सोचो ना, इसकी जो इमेज बनेगी 1 सेंटीमीटर की, वो 2 सेंटीमीटर इतनी बन जाएगी। ये पहले वाली प्रिंसिपल एक्सिस है ना, लेकिन अब चेंज होते इसके लिए प्रिंसिपल एक्सिस ये थी, तो इस प्रिंसिपल एक्सिस से 2 सेंटीमीटर नीचे यहां तक। तो पहले मिरर ने जो I1 बनाई वो 2 सेंटीमीटर उसके प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे थी, 2 सेंटीमीटर। ठीक, तो I1 इमेज बन गई यहां पे। अब इसके लिए इधर ऑब्जेक्ट है 1 सेंटीमीटर ऊपर हाइट, कहीं कंफ्यूज तो नहीं हो गया? इरेक्ट इमेज, अगर ऑब्जेक्ट आपकी ऐसे है
और मिरर के पीछे इमेज ऐसे बन गई तो ये इरेक्ट है। और ऑब्जेक्ट अगर आपकी ऐसे है और पीछे इमेज ऐसे बन गई तो भी इरेक्ट है। ऑब्जेक्ट कैसे, उस पर डिपेंड करता है ना कि वो इरेक्ट है या इन्वर्टेड है। ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ रखा हुआ है तो इमेज भी ऊपर की तरफ, मतलब इरेक्ट। ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ, इमेज भी नीचे की तरफ, मतलब इरेक्ट है। तो ये अगर इसके लिए ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ है ना, इसके लिए इमेज नीचे की तरफ है, सॉरी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ है तो इमेज भी उधर 2 सेंटीमीटर नीचे की तरफ ऐसे बनेगी ना। कंफ्यूज हो रहे क्या? मैग्निफिकेशन 2 आएगी इसकी। अगर 1 सेंटीमीटर की ऑब्जेक्ट है, ठीक ना, ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर की है तो इमेज कितने की बनेगी? 2 सेंटीमीटर की। ये कैसे डायरेक्ट रख रहा हूं, इस पे कंफ्यूजन है क्या? समझ आए? देखो, u इक्वल टू 15 है, f इक्वल टू मैग्निफिकेशन निकालोगे तो वो प्लस की 2 आएगी। +2 मतलब इरेक्ट इमेज है। तो अगर इसके लिए ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ ऐसे है तो इमेज भी तो नीचे की तरफ ऐसे ही बनेगी, बस लेंथ उसकी डबल हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर। तो इसने इस वाले एक्सेस से नीचे 2 सेंटीमीटर इमेज बनाई। अब इसके लिए ऑब्जेक्ट ऐसे है ऊपर की तरफ, ठीक है ना, तो ये अब इसकी इमेज इरेक्ट बनानी है तो इसी पे 2 सेंटीमीटर ऊपर बनाएगी ना ऐसे। तो इसने इस वाले एक्सेस से 2 सेंटीमीटर नीचे, इसने इस वाली एक्सेस के 2 सेंटीमीटर ऊपर, दोनों के बीच का गैप ही 2 सेंटीमीटर है। तो इमेज के बीच की डिस्टेंस कितनी? 2 सेंटीमीटर। ये क्लियर ना? एक क्वेश्चन दूं ऐसे, एक और, चलो एक क्वेश्चन देता हूं। ये समझ तो आ गया ना? जैसे ही मिरर को शिफ्ट करोगे ना तो ये वाली जो इमेज ऑब्जेक्ट जो है, अब ये दोनों के लिए एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी और वो हाइट आपको पता है, ठीक ना। उसकी प्रिंसिपल एक्सिस से जितनी नीचे हाइट होगी वही उसकी हाइट मान लेंगे। ये बता दूं, सिक्सटी थर्टी 45 45 करते थे, ठीक। R = 60 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ओ यहाँ से डिस्टेंस है 45 सेंटीमीटर। अब देखो यहां से इसे मिरर को कट करो, ये थोड़ा अलग नहीं लगता है, येलो कलर ठीक है। यहां से कट करो, ठीक ना, इसे 1 मिलीमीटर ऊपर उठा लो। कितना ऊपर करना है इसे? 1 मिलीमीटर। और इस नीचे वाले मिरर को भी 1 मिलीमीटर ऊपर उठा लो, ठीक ना। ये कितना? 1 मिलीमीटर। मतलब कुल मिला के बात ऐसी है ना कि ये अगर इसकी प्रिंसिपल एक्सिस अब 1 मिलीमीटर ऊपर हो जाएगी और इसकी भी प्रिंसिपल एक्सिस 1 मिलीमीटर नीचे हो जाएगी। क्वेश्चन वही सेम, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द इमेजेस। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन images. Find the distance between the images.
2 नहीं होगा। इसमें कुछ ऐसा हो गया ना, जैसे मान के चलो, मैं थोड़ा ज्यादा दूर नहीं रख रहा हूँ, एफ इक्वल टू इसका 30 सेंटीमीटर है। मान के चलो ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ रख दिया, ठीक ना। तो ऑब्जेक्ट यहाँ से कितनी आ गई, 1 मिलीमीटर, और यहाँ से ऊपर कितनी, 1 मिलीमीटर। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखी हुई है, सी और एफ के बीच में है, ठीक ना। तो मैग्निफिकेशन इसका 2 होगा, ठीक, लेकिन माइनस का 2 होगा। अब देखो ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ रखी हुई है ना, तो इसकी इमेज तो इन्वर्टेड बनेगी, ये तो हमें पता है। इन्वर्टेड मतलब ये 1 मिलीमीटर ऊपर बनेगी इधर में, ठीक ना। 1 मिनट 2 मिलीमीटर की बनेगी, मैग्निफिकेशन भी तो 2 है ना, 2 मिलीमीटर। अब ये इन्वर्टेड है ना, ऑब्जेक्ट अगर नीचे की तरफ है तो इमेज कहां बनी है, ऊपर, ठीक ना। एक मिनट, 2 मिलीमीटर ना। अब इसमें ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है, तो इसकी इमेज इन्वर्टेड किधर होगी, नीचे की तरफ, 2 मिलीमीटर। तो पहली इमेज बनी यहां पे I1, और दूसरी इमेज यहां बनी हुई है I2। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना, 6 हो गया ना। 2 मिलीमीटर ये, 2 ये, और 2 ये, 6 मिलीमीटर, ठीक ना। ये तो समझ आया ना, इन्वर्टेड मतलब अगर ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ है, अगर ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ है तो उसकी इन्वर्टेड इमेज उल्टी होगी ऊपर की तरफ, ठीक ना। चलो एक और करते हैं, एक और कराओ ना। एक और कराता हूँ, देखो। ये समझ तो आ गया ना। क्या करें क्या करें। 60 सेंटीमीटर, एफ इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ठीक ना। अब हमने क्या करा, मिरर को यहां से कट करो, मिरर को यहां से कट करो, और 2 मिलीमीटर इसे ऊपर उठा दो, और 2 मिलीमीटर इसे नीचे कर दो। 2 मिलीमीटर नीचे और 2 मिलीमीटर ऊपर, और सब 2 ही बोला है ना दोनों। अब आपसे यही पूछा गया, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द इमेजेस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द इमेजेस।